नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको 6 क्लास की ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 8वां कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है दोस्तों भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। दोस्तों, 7वां लेसन जो था हमारा देश भारत की बात हो रही थी। हमने भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। लेकिन आज की इस लेसन में हम भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों के बारे में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। बात सही है दोस्तों। हमेशा आप हर हफ्ते कोई न कोई मौसम की जानकारी जरूर आप समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, या तो आप दूसरों से बातें करते हुए सुना होगा कि भाई ये तो बहुत इससे ज़्यादा गर्मी कभी हुई नहीं। या आपने सुना होगा यार इस साल तो बरसात नहीं हुई, अगर हुई होगी तो बोलते हैं यार इस बार इतनी बरसात हुई कि पूछो मत, है ना। सो ऐसी कुछ मौसम की जानकारी के बारे में या तो आप समाचार पत्रों में, टेलीविज़न या तो दूसरों को बात करते हुए सुनते भी हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि मौसम, है ना, कहता है कि आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो मौसम है वो वायु में प्रतिदिन परिवर्तन होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या तो कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आप आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तथा आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जहां आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंडा लगता है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब गर्मी होती है तो हम ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी। जब सर्दियां होती हैं तो हम क्या खाना पसंद करते हैं? गर्म चीज़ें, है ना। मूंगफली, हमें याद है ना कि हम सर्दियों में क्या खाते हैं? मूंगफली खाते हैं, है ना साथियों। चलते हैं आगे। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं कौन कौन से? दिसंबर से फरवरी तक कौन सा मौसम होता है? ठंडा मौसम, जिसे हम सर्दी कहते हैं दोस्तों। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है जिसे हम गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक तथा दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं। और वहीं दोस्तों चौथा पॉइंट कहता है हमारा अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय जिसे हम बोलते हैं सर्दी, है ना, शरद ऋतु। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं अपना अगला पॉइंट। कहता है शीत ऋतु। भाई शीत ऋतु किसे कहते हैं? ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, वहीं अब पढ़ते ग्रीष्म ऋतु, मतलब गर्मी का मौसम। कहते हैं दोस्तों, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तभी तो दोस्तों हमें क्या गर्मी फील होती है ना। तभी लिखा है दोस्तों, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे हम लू कहते हैं। क्लियर साथियों, गर्मी में जो गर्म और शुष्क हवाएं बहती हैं उसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। कहता है यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब क्या होती है? वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कितना एक प्यारा सा पॉइंट लिखा है कि वर्षा कैसे होती है। कहता है यह कौन? यह मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून। कहता है यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं।
जब ये पवनें पहाड़ से या पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। दोस्तों अगर हम भारत के मैप की बात करें तो ये जो भारत का दक्षिणी भाग है, यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर क्या है आपका अरब सागर। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है साथियों, मानसून के लौटने का समय, या हम कहें शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। कभी कभी हम बहुत जगह लिखा हुआ पाते हैं दोस्तों, जलवायु किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। वहीं आगे, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है। मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो भारत है वो जो खेती बाड़ी करता है, कृषि करता है, एग्रीकल्चर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, ये हमेशा किस पर निर्भर है, वर्षा पर। अनेक अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। हम दोस्तों, हमारी क्या सोच होती है कि अधिक वर्षा तो अच्छी फसलें होंगी। अगर आप 11वीं क्लास की बुक देखेंगे उसमें भी यही लाइन लिखी है। भाई किसानों की क्या सोच होती थी, अधिक वर्षा तो अधिक फसलें, कम वर्षा तो कम फसलें। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्री से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। भाई अगर हम बात करें कि किसी स्थान की जलवायु की बात करें तो उसकी स्थिति है ना, ऊंचाई, और समुद्र से कितनी दूरी है, उसकी ऊंच नीच पर ये बात पर निर्भर होती है। ठीक है, अगर भाई हमारा घर पहाड़ों पे है तो हमें थोड़ा ठंडा मौसम फील होगा। अगर हमारा भारत थोड़ा राजस्थान की तरफ है तो वहाँ दोस्तों हल्का सा गर्मी महसूस होगी, है ना। तो ऐसे कुछ ऐसे राज्य हैं, ऐसे मतलब पॉइंट है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जलवायु को हम महसूस करते हैं। कहता है इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। इसलिए दोस्तों हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव करते हैं। अगर आप गर्मी में दोस्तों, अगर आप चाहे दिल्ली राज्य में हो, राजस्थान में हो या किसी अन्य स्थानों पर हो, तो आप कुछ न कुछ महसूस करेंगे। अगर वहीं गर्मी में आप अगर जम्मू कश्मीर जाएं तो वहाँ अलग महसूस करें। दिसंबर में अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ अलग, फिर दोबारा मौसम का अलग एक महसूस करेंगे कि भाई वहाँ का वातावरण और जलवायु अलग है। तो दोस्तों इसी प्रकार कहता है कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे। समुद्री तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। दोस्तों आर्द्र को कहते हैं नमी। नमी मतलब जैसे हमारे बरसात के समय जब कपड़े हमारे न सूखते हैं न ज़्यादा गीले रहते हैं, नमी रहती है, तो उसी को आर्द्र कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मौसम क्या होता है, आर्द्र होता है, ना आपको ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। कहता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां दोस्तों जलवायु में कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाती है। जैसे इसमें लिखा है कि मेघालय में मौसिनराम में वर्षा होती ही रहती है, लेकिन किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा के समय वर्षा ही नहीं होती है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं आगे, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति में क्या पॉइंट लिखा है, कहता है प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा पढ़ रहा हूँ, हम अपने
चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन दिखते हैं। हमें घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। बहुत पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, है ना। कुछ पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिन्हें हम झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। जो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, है ना। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उग जाते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है दोस्तों कि भाई प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए घास, झाड़ियाँ तथा मैदान जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, मतलब या उगते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखें, बात करें हम कि भाई जलवायु के आधार पर, जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। अब अगला टॉपिक कहता है हमें वनों की आवश्यकता क्यों। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि हमें ये वनों की आवश्यकता क्यों है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ लेते क्या लिखा है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। जी हाँ दोस्तों, पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। वो हमें लकड़ी देती हैं, दवाइयाँ देती हैं, छाँव देती हैं, है ना, घर बनाने के लिए लकड़ी देती हैं, बहुत अन्य कार्य, ईंधन के रूप में भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। ठीक है, कहता है कि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। यह विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आज की इस क्लास में आपने हमारी जो भारत है उसमें वनस्पति के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अगली वाली वीडियो में दोस्तों इस लेसन के जो भाग हमारे हैं मुख्य रूप से बिंदु, वो हम पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों हम क्या क्या पढ़ेंगे अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे पेड़ों के और भी प्रयोग पढ़ेंगे, वन्य प्राणी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और वहीं पर हमारा लगभग लेसन फिनिश हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम इस पार्ट के सेकेंड वीडियो और पेड़ों के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ेंगे, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।